गीत हम भी गा रहे हैं। उस सुंदर से गणगौर के गीत के साथ में आप भगवान गणगौर जी का, गौर गणा का अभिनंदन कीजिए। सब मिलकर गाइए, कहिए दास के साथ। गौर गौर गणपति ईश्वर पूजे पार्वती, गौर गौर गणपति ईश्वर पूजे पार्वती। अरे गौर गौर गणपति ईश्वर पूजे पार्वती, गौर गौर गणपति ईश्वर पूजे पार्वती। पार्वती का आला गीला, गौर का सोने का टीका, पार्वती का आला गीला, गौर का सोने का टीका। टीका दे राजा रानी व्रत करे, करता करता आस आयो मेरे खाना लाडूला। लाडूले वीरा ने दी, वीरा भने चूनर दे, चूनर भने सुहाग दे, भाग दे सन मन सोला। सात कछोला ईसर गौरा, दोनों जोड़ा जोड़ जवारा। हूँ प्यारा रानी पूजे राज में, मैं पूजा सुहाग दे। रानी को राज बढ़ तो जाए, हाँ को सुहाग बढ़ तो जाए। कीड़ी 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 ले, कीड़ी धारी जात है, जात है गुजरात है, गुजरात को पानी दे दे थमा तानी। तानी में सिंघाड़ा, पाड़ी में भी जोड़ा। मारो भाई प्रेमयो लाडू लो, कीड़ा लो, सेब लो, सिंघाड़ा लो, झर झर जलेबी लो, हरी हरी धूप लो। गणगौर पूज लो, हरी गणगौर की राखड़ी पाखड़ी। कहनो गांठो, एक लाई, दो लाई, तीन लाई, चार लाई, पांच लाई, 6 लाई, 7 लाई, और ऐसे करते करते कितनी लाई? 16 लाई। 16 लाई तक ऐसा सुंदर सा गणगौर का गीत गाकर इन गणा और गौर का पूजन सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। तुमरू जी ने ये बड़ी सुंदर सी कथा सुनाई। अच्छा, इनका जो व्रत है ना, अच्छा कौन कौन करता है? पहले वो हाथ खड़ा करो। गणगौर बस, ज्यादा लोग नहीं करते। चलो, और जो गणगौर करते हैं उनसे सीखो, उनसे समझो इस व्रत को कितना सुंदर। ये अखंड सौभाग्य का प्रदान करने वाला व्रत है, त्योहार। बोलो मां शंकर महादेव की जय। ये जो व्रत है ये अखंड सौभाग्य का दान करता है। ये जो मैया खड़ी है आपके सामने, इन्होंने ये 16 श्रृंगार किसके लिए धारण करे मालूम है? सभी सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए धारण करे। एक और बड़ी सुंदर सी कथा है, वो पार्वती मैया के पीहर की कथा है। ये पार्वती मैया एक बार सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य का दान देने के लिए चल पड़ी। भोले बाबा कहने लगे कहाँ जा रही हूँ? मैया कहने लगी बाबा को क्या बताऊं? सो कहने लगी पीहर जा रही हूँ। क्या काम है? मेरे भैया ने वहां पर आयोजन रखा। अच्छा, तो हमको लेकर नहीं जाओगी? मैया कहने लगी जाऊंगी, चलो। सो भोले बाबा को लिया, साथ में बता दिया कि कुछ सौभाग्यवती स्त्रियां हमारी पूजा करती हैं, हम उनको सौभाग्य का दान देंगे। सो सौभाग्य द्रव्य लेकर पहुंच गई माता पार्वती। कुलीन स्त्रियों ने मैया पार्वती की पूजन करी। माँ ने सारा सौभाग्य द्रव्य उन्हीं पर लगा दिया। बाद में कुछ महिलाएं और जो शंकर पार्वती का पूजन कर आई थी, उनको सौभाग्य द्रव्य नहीं मिला। सो माता से विनती करने लगी हमारे सौभाग्य का क्या होगा? सो मैया ने अपने रक्त के दान से रक्त का दान करा और उन सौभाग्यवतियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान कर दिया। लौटने लगे तब बाबा से कहने लगी बाबा पीहर भी तो जाना है, आप जाओ, हम पीहर होके आ जाएंगे। भोले बाबा कहने लगे नहीं। भोले बाबा जानते थे क्या है विधान। मैया चाहती थी भोले बाबा चले जाए तब हम गणगौर का पूजन हम भी करेंगे, हम भी सुहाग का पूजन करेंगे। उन सौभाग्यवतियों के जैसे हम भी परम पिता से सदाशिव से अखंड सौभाग्य मांगेंगे। परंतु भोले बाबा जाने को तैयार नहीं हुए तो मैया ने माया रच दी।
बड़ी जोर की माया, एक महल खड़ा कर दिया और अपना पूरा पीहर परिवार। भोले बाबा कहने लगे ये पीहर परिवार कैसा जो यहाँ है नीचे, एक पीहर परिवार तो हम जानते हैं, मैं नाक और तुम्हारे बाकी 100 भाई। मैया कहने लगी ये भी मेरा पीहर है बाबा, इधर जब भी आती हूँ तो यहाँ जाना पड़ता है। अच्छा चलो। जब भोले बाबा पहुंचे तो उस माया के ससुराल में भोले बाबा का बड़ा स्वागत हो, और ससुराल में स्वागत मिल जाए किसी को तो कितनी प्रसन्नता होती। सो भोले बाबा तो रम गए। मैया ने बोला ये हटेंगे नहीं, मैं पूजा कैसे करूंगी। भोले बाबा से कहने लगी चलो भोले बाबा हो गए आप ससुराल में। भोले बाबा कहने लगे अभी कहाँ हुआ। मैया ने कहा क्या चाहते हो। अरे खूब सेवा हो रही है, पहले प्रसादी तो कर लें। बढ़िया सुंदर दूध भात बनाया गया। भोले बाबा ने दूध भात खाया और कहने लगे अब तो थक गए, अब तो सोएंगे। सो भोले बाबा चले गए विश्राम में। 2 दिन हो गए, तीसरा दिन हो गया। मैया कहने लगी बाबा नहीं हटेंगे, पूजा कैसे करूंगी। सो कहने लगी बाबा चलना पड़ेगा। बाबा कहने लगे ससुराल में 1 दिन और रुक जाए। पार्वती मैया कहने लगी नहीं